नमस्ते। ये व्लॉग पोस्ट करने का 2 कारण है और एक कारण है कि हम सारे फ्रेंड्स काफ़ी दिनों बाद इनफैक्ट महीनों बाद साथ में बाहर जा रहे थे एंड दूसरा कारण आपको बहुत ही जल्द पता चल जाएगा। मेरी आदत है जब भी हमारा गर्ल्स आउट होता है तो मैं छोटे-छोटे वीडियोज़ रिकॉर्ड करती हूँ, तो वही वीडियोज़ आज मैं रिकॉर्ड कर रही थी क्योंकि फ्यूचर में ये सारी मेमोरीज़ ही याद आती है कि यार हम एक समय पे साथ में यहाँ गए थे, वहाँ गए थे। मौसम काफ़ी अच्छा था, तो अब मैं रेडी होने जा रही थी। मैंने ये ड्रेस मीशो से लिया था और मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से इसको पैर अप किया। मैं फेस पे ज़्यादा कुछ करती नहीं हूँ, तो ये डीआईवाई टोनर लगा दिया एंड उसके बाद बस सनस्क्रीन लगा दी जो मैंने मामाअर्थ से ली है विटामिन सी की, जो काफ़ी अच्छी है, लिटरली इट्स सुपर्ब। क्योंकि इवनिंग तक का प्लान था तो सनस्क्रीन लगानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी, तो मैंने सनस्क्रीन लगाई। उसके बाद काजल, आईलाइनर लगा के और कुमकुम की बिंदी लगा के बस मैं रूटीन भी मेरा यही होता है, बाकी कुछ भी नहीं लगाती हूँ अपने फेस पे। एंड बस उसके बाद मैं रेडी होके पूजा करने के लिए मंदिर चली गई थी, जो कि मेरे रूटीन का पार्ट है। एंड जब भी ऐसे हम लोग आउटिंग पे जाते हैं या कहीं भी बाहर जाती हूँ मैं फ्रेंड्स के साथ, तो मेरा मॉर्निंग में मंदिर जाना इज़ लाइक मोस्ट स्पेशल एंड इम्पॉर्टेंट थिंग। मैंने हेयर स्टाइल बनाई जो मुझे कंफर्ट रखती है एंड उसके बाद मैंने पगड़ी जैसे दुपट्टे को बांधा, क्योंकि मैं जब भी मंदिर जाती हूँ तो मुझे उस तरह से अपने सिर पे बांधना अच्छा लगता है, क्योंकि सिर पे बार बार हाथ रखना या दुपट्टा लगाना सिर पे तो वो कंफर्टेबल नहीं रहता है, क्योंकि बार बार निकल जाता है। तो इस तरह से मैं बांध के सही रहता है मंदिर में, तो मैं बस वही बांध रही थी अच्छी तरीके से। पगड़ी कह सकते हैं या कुछ भी जैसे अपन को कंफर्ट लगे वैसे कह सकते हैं, बट ये बहुत ही अच्छा लगता है जब अपन लोग इस तरह से बांधते हैं। होने की पूरी फीलिंग आती है जब अपन इस तरीके से बांधते हैं। मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि मैं जब भी इसको बांधती हूँ ना तो मुझे रानी लक्ष्मीबाई की याद आ जाती है, क्योंकि वो जब भी वॉरियर या जब भी वहाँ पे जाती थी तो वो इसी तरीके से बांध के जाती थी, और हर एक वॉरियर जो फीमेल वॉरियर है वो इसी तरह से रखती थी। तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, तो मैं इसी तरह से मंदिर जाना प्रेफर करती हूँ एंड दैट्स इट। इसके बाद मैं मंदिर चली गई थी। मंदिर पास में ही पड़ता है मेरे घर के, तो मैं वहाँ चली गई थी। वहाँ सबसे पहले गणपति के दर्शन किए, क्योंकि हर एक शुरुआत गणपति से हो तो बहुत अच्छा लगता है। फिर मैंने शिव जी की और बाकी सबकी भी दर्शन किए थे, बट मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। उसके बाद मैं फिर से घर पे आई थी फ्लावर वगैरह लेके घर के मंदिर के लिए, घर की पूजा के लिए, और फिर उसके बाद मैं निकल गई अपनी फ्रेंड के साथ। मेट्रो में हम लोग मिले और फिर मेट्रो से हम लोग बहुत दूर एक बहुत ही अच्छा मंदिर है अड़ियार है करके, वहाँ पे बहुत ही अच्छा मंदिर है खाटू श्याम जी का, तो हमने वहाँ जाने का सोचा पहले, क्योंकि हम लोग काफ़ी महीनों बाद मिल रहे थे तो हम लोग शुरुआत खाटू श्याम जी के मंदिर से करने वाले थे। तो यहाँ पे आके ना बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही प्लेजेंट वाइब है यहाँ पे, और एक अलग ही मूड बन जाता है आपका। आपका पूरा दिन बहुत ही अच्छा जाता है सीरियसली। यहाँ पे सारे भगवान थे और फिर नवग्रहों के भी थे, तो हमने परिक्रमा वगैरह की और उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल गए फिर से मेट्रो के लिए, क्योंकि हमारी एक और फ्रेंड आने वाली थी हमारे साथ, तो हम लोग उसको मेट्रो से पिकअप करके वहाँ से हम लोग चले गए ये मॉल। जो हमारा प्लान था कि हम लोग मॉल घूमेंगे, लेकिन मेरे फ्रेंड्स ने कुछ और ही प्लान बनाया था एंड हियर कम्स द टर्निंग पॉइंट। इन्होंने मूवी की टिकट्स बुक करके रखी थी, तो हमने पहले मूवी गए और इंटरवल में मैं एकदम ही सरप्राइज़ हो गई थी, क्योंकि उन्होंने इंटरवल में मुझे मेरा बर्थडे गिफ्ट दिया। यस, दिस वाज द सेकेंड सरप्राइज़ फॉर मी, क्योंकि मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने का कुछ पॉइंट ही नहीं था, और क्योंकि मेरा एक हफ्ते टाइम था मेरा बर्थडे आने में, बट इन्होंने प्री बर्थडे सेलिब्रेशन कर लिया, क्योंकि इनमें से मेरी एक फ्रेंड आउट ऑफ स्टेशन जाने वाली थी, तो इसके लिए फिर हम लोग साथ में नहीं सेलिब्रेट कर पाते। तो इन्होंने मेरा बर्थडे बहुत ही अच्छी तरीके से मेरे को सरप्राइज़ दिया और मैं एकदम ही शॉक हो गई थी, क्योंकि हमारा प्लान कुछ और था, इन्होंने उनमें ऐड करके मेरा दिन तो भाई एकदम फुल ऑन बना दिया। बहुत ही अच्छा सरप्राइज़ दिया था इन्होंने। मेरी तो खुशी एक नेक्स्ट ही लेवल पे पहुंच गई थी, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये लोग मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं। फिर हम लोग यहाँ से चले गए खाने पीने, क्योंकि इन्होंने जो गिफ्ट दिया था उसके बाद तो ऑफ कोर्स ट्रीट बनती है भाई। तो हमने पिज़्ज़ा गए, हम लोगों ने खाया पिया, क्योंकि हमारा एक प्रॉमिस है कि हम लोग बर्थडे पे कभी भी केक नहीं काटेंगे, क्योंकि हम लोग नहीं काटना चाहते, हमारे धर्म में भी नहीं है और हमको अच्छा भी नहीं लगता, हर बार केक ही केक होता है। फिर बस हमने पिज़्ज़ा खाया, वहाँ से निकल गए, लेकिन मेरा डेसर्ट का प्लान बन गया, तो मैं डेसर्ट डेट कर लिया अपने खुद के साथ।
और इसी तरह मेरे एक नॉर्मल से डे को भी मेरे फ्रेंड्स ने बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बना दिया।